बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारे ज़रात के नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। पाकिस्तान, जो हर पाकिस्तानी की दुआ होती है कि हमारा जो परचम है वो सरबुलंद रहे, लेकिन आज जिन हालात का हमें सामना है इस वक्त और जिस किस्म की जारहियत भारत ने दिखाई है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी पूरी आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस मुल्क के दिफा के लिए, जो कि नाकाबिल तस्खीर है, उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए कदम उठाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ और कैसे पाकिस्तान का जो मुआशी इस्तेसाल करने के पीछे भारतीय जारहियत का जो मकासद हैं, उनको हम ज़रा उस पर नज़र दौड़ाते हैं और कैसे करते हैं, उनके होशरुबा इंकशाफात आज आपके साथ उनको शेयर करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने किया ये कि सिंध तास का जो मुआहदा जो 1960 में था, 1960 के मुआहदे को उन्होंने मुअत्तल किया। इसमें अब हम दुश्मन की जो ज़रबकारी है उसका मकसद जो है वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सेक्टर है उसको नुकसान पहुंचाना है। हमारी 40% जो आबादी है जो कि ज़राअत से मुंसलिक है, उसको जो है वो बेरोज़गार करने का उसका मकसद है। इसके पीछे इसकी वो तमाम साजिशें हैं जो कि इस मुल्क में मुआशी जो है वो एक किस्म का तूफ़ान बर्पा कर दे, वो ये चाहता है दुश्मन जो है हमारा। अच्छा, इस 1960 में ज़रा जानने की ज़रूरत है हमें कि 1960 में क्या हुआ था जिस पे कि ये मुआहदा तय पाया था। 1960 में जनाब हुआ ये था कि जो 3 मगरबी दरिया थे, यानी कि दरियाए सिंध, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम, इसका जो पानी था इसके ऊपर पाकिस्तान का हक माना गया था। इसके मुकाबले में 3 दरिया जो कि ब्यास, सतलुज और रावी हैं, जो कि मशरकी दरिया कहलाते हैं, वो भी उनके ऊपर जो पाकिस्तान में बहते हैं, लेकिन उनका जो पानी पीछे से आ रहा है उसके ऊपर भारत को दे दिए गए थे। अब उसी सिचुएशन को देखते हुए भारत ने क्या किया कि अब इन तमाम डैम्स के बना के इन तमाम दरियाओं के ऊपर जो था उनको खुश कर दिया है। अगर आप देखें तो सतलुज, ब्यास और रावी, उसमें अब वो पानी नहीं जो पहले हुआ करता था। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो हमारी ज़रूरियात जो पूरी करने के लिए पानी था, और सबसे बड़ा जो सिंध दरिया है उसके ऊपर भी उसने अब क्या किया है कि ना वो कोई पाकिस्तान को पानी देने के लिए पाबंदी कह रहा जी करेंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर ये हुआ कोई मसला तो वर्ल्ड बैंक की सालसी में काम हुआ था। और इस मुआहदे के बाद आपको पता है कि हमारी 3 जंगें उनके साथ हो चुकी हैं, 1965 में, 71 में, और इसके साथ साथ जो कारगिल की वॉर थी वो भी हुई थी, लेकिन किसी ने उसको टच नहीं किया। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रांस बाउंड्री जो वाटर मैनेजमेंट। ये एक किस्म का यूनिक मुनफरिद ये मुआहदा था जिसके क्यों कभी किसी ने टच नहीं किया, किसी ने बात नहीं की। लेकिन अब जो आबी जारहियत भारत दिखा रहा है उसका नुकसान पाकिस्तान के ज़मींदार को, जो ऑलरेडी जो कि अपनी इस्तात से ज़्यादा उस पर बोझ डाल दिया गया है और उस वजह से उसकी कमर जो है वो झुक के बस गिरने के करीब है, उसके ऊपर अब ये मज़ीद मज़ालिम आ गए हैं। और इसको भारत ने क्या किया है, भारत ने किया ये है जी कि भारत का एस्टीमेट है कि 2030 तक उसको वो पानी जो उसे मिला था उन 3 दरियाओं का, उसके मुकाबले में डबल उसकी जो ज़रूरियात हैं वो हो गई हैं। अब उन ज़रूरियात को डबल को करने के लिए उसकी बुरी नज़र कहाँ पड़ी, वो पड़ी है पाकिस्तान के हिस्से के 3 दरियाओं पे, जिसके लिए उसने कहा कि ना, और पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा जो नहरी ज़मीनें हैं वो डिपेंड करती हैं, उनका सारा दारोमदार जो है वो इस 3 दरियाओं के पानी पे है। पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम, जो कि दुनिया का बड़ा नहरी निज़ाम है, आपको पता है कि वो तमाम नहरी निज़ाम इन 3 दरियाओं के पानी के ऊपर चलता है। 80% अगानी हमारी काश्त जो सी है, काश्तकारी जो है वो हो रही है किसके ऊपर, इन पानियों के ऊपर। और पाकिस्तान, ये एक बहुत ही हमारे लिए एक मेरे ख्याल से तशवीशनाक बात मैं करने लगा हूँ कि 90% से ज़्यादा जो पानी है फ्रेश वाटर वो हमारा ज़राअत में चला जाता है। तो हमने पानी की कदर नहीं की, और कई दफ़ा मैंने इस पे बात की है। लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई है और हो रही है कि अब भारत ना सिर्फ के पानी से हम ज़राअत को हम कर रहे हैं, बल्कि जो हाइड्रो पावर के मंसूबे हैं हमारे, यानी कि जो हमारे डैम हैं, जिसमें कि आपको पता है तरबेला, मंगला, इसके साथ साथ गाजी बरोथा, ये तमाम, और इसके नए डैम जो बन रहे हैं
उनमें भी पानी से जो बिजली पैदा हो रही है वो इन पानी के बदौलत हो रही है। तो ना सिर्फ कि हमारी ज़राअत, बल्कि सबसे बड़ा जो सेगमेंट एक कह लें कि सस्ती तरीन जो बिजली के हमारे कारखाने हैं या ज़रिए हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये दो तरीक़ों से आपकी इकॉनमी के ऊपर दुश्मन ने जो है वो झपटा है। लेकिन इसका जवाब देना मेरे ख्याल से फौरी तौर पर पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें भी जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक में भी जाना चाहिए, क्योंकि उसकी सालिसी में ही हुआ था। और अगर ना हुआ तो ये जो मसले हमारे लिए बने हुए हैं इस वक्त, आपको पता है कि कैनाल्स का जो मामला था वो अब हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं। मैं इसमें मेरे ख्याल से ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये काम पहले भी हो सकता था। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जाके ये फैसला हुआ, उससे आपको पता है कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। मौका हम भी देते हैं, देखें ये नहीं कि हम अपनी गलती माननी चाहिए, हमने अपनी गलतियों को, अपना पर्दा जो था वो उठाया और उससे फिर क्या हुआ कि दुश्मन जो है उसने फिर वार किया। हमने अगर ये काम ना करते या हम इसे तरीके मुतफ़क्का एक लाएमल अपनाते तो ये ना होता इस किस्म का सिचुएशन। अभी ये हुआ है कि मेरी कल ही कई लोगों से बात हुई है, ये जो कैनाल वाला मामला है ये सियासी तौर पे चलें हल हो गया या हल के करीब आ गया या इस वक्ती तौर पे इसके ऊपर ठीक है हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसकी बदौलत जो सिंध में शाहराहें बंद हुई थी उससे हमारी जितनी एग्रीकल्चर कमोडिटी थी, आपको पता है कि जो ज़रूरी अजनास होते हैं, आलू है, प्याज है, ये अगर हम बाहर के ममालिक भेज रहे हैं तो अगर वो रास्ते नहीं खुले थे तो उससे एक एक बड़ा जो ट्रेडर है उसका कोई 50 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। ये मेरी उनसे बात हुई है। अब वो उन्होंने पैसा किसको देना था? उन्होंने देना था फार्मर को। फार्मर अब कह रहा है जी मुझे आप पैसे दें, वो कह रहा है जी मुझे नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो सारी जो कंटेनर थे वो जिसपे माल लादा हुआ था वो ख़राब हो गया, रास्ते बंद थे। अब उनकी कौन इसका मुदावा करेगा? आखिर में जो नज़ला गिरना है वो जाके फार्मर के ऊपर गिरता है। देखिए ट्रेडर से हमें एक तो फॉरेन एक्सचेंज आना था वो नहीं आया, हमारा जो ट्रेडर था उसकी पैसा फंस गया, उससे क्या हुआ फार्मर का पैसा फंस गया। अब फार्मर के पास पैसा नहीं है कि वो अब अगली फसल जो अब रबी की मौसम है उसमें कैसे वो लेके चलेगा। तो ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। इसको अब हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसका हल तलाश करते हैं। सब नज़रें जो उनसी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी की तरफ हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी तरफ हैं, सूबाई हुकूमतों की तरफ हैं, वो कैसे कर रही हैं। लेकिन ये सिचुएशन अभी हमारे लिए कौमी यकजहती के साथ हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा और इस तमाम मसाइल का हल निकालना पड़ेगा, फौरी निकालना पड़ेगा। इस पे आँख बंद करके हम ये नहीं कह सकते कि देख लेते हैं क्या होता है, ये फौरी करना पड़ेगा वरना मज़ीद सूरत-ए-हाल ख़राब हो जाएगी। अब आते हैं जी माहौल के असरात की वजह से क्या हो रहा है। माहौल के असरात की वजह से अब एक और हमें जो चीज़ सामने नज़र आ रही है कि कुछ दोस्त जिन्होंने कि लेट इस दफ़ा काश्त की थी मकई की, उनकी पंजाब में ख़ुसूसन जो पैदावार है वो पैदावार क्या हुआ कि वो पैदावार उनकी वो दाना ही नहीं बना सिट्टे पे। तो ये ख़ास वैराइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी की, लेकिन समझ जाएंगे समझने वाले कि हमारा मकई जो कि बहुत बड़ी एक्सपोर्ट का हमारा चैनल है, हमारी लाइफ स्टॉक है, उसमें जो सिचुएशन आई हुई है इस वक्त वो ये है कि हमारी जिन लोगों ने लेट काश्त की थी और गलत टाइम पे वैरायटी नहीं दी थी, उसमें मेरे ख्याल से कुछ मुर्द इल्ज़ाम उन इलाकों के एक्सटेंशन के वर्कर्स का भी है, उन कंपनीज़ का भी है फार्म जिन्होंने सीड दिया था कि भाई आप इसको तब लगाएं जब इसका टाइम था। अगर आपने इसकी पचीती काश्त कर दी है तो अब आप उसको नहीं जस्टिफाई कर सकते, उसका कोई आपके पास हल नज़र नहीं आ रहा सवाए इसके कि आप चारे के तौर पे यूज़ करें। तो मकई में सिचुएशन बड़ी ऑड हो रही है, ख़राब हो रही है। गंदम का तो पता ही है आपको क्या सिलसिला हुआ है। एक अहम नुक्ता जो कि अभी हम देख रहे हैं कि चावल वो चीज़ है जो कि आपको पता है कि अगर पानी नहीं होगा तो चावल के अंदर इस साल बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आपसे दरख्वास्त ये करनी थी कि अगर आप चावल के अभी पनीरियों की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने इलाके में मौसम के एतबार से लेके चलें। क्यों? क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चावल में बहुत ज़्यादा मांग है पाकिस्तान की, उसको पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने कोई नुकसान मज़ीद नहीं उठाना। क्यों? क्योंकि अब
एक अहम चीज़ जो आपको पता है चावल की काश्त में होती है वो होती है खादों की फराहमी। खादों की फराहमी में एक आपके लिए ख़बर है, ये इस बात ख़बर ये है जी कि पिछले 6 महीने में जो DAP की प्राइस है दुनिया में इंटरनेशनली वो ऊपर जा रही है। तो अगर वो ऊपर जा रही है, आपको पता है कि DAP पाकिस्तान में हम इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, वो उसको करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर मैं देखूँ आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि पिछले 6 महीने में DAP की मार्केट ऊपर गई है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। आखिर में एक मेरे ख्याल से एक तशवीशनाक ख़बर भी है, हुकूमत से उसके टैक्स के टारगेट जो कि तकरीबन 13-14 हज़ार अरब के उसने रखे हैं, उसको पूरा करने के लिए IMF के अंडर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन IMF ने मज़ीद शर्तें लगाई हैं उस पर एग्रीकल्चर टैक्स, क्योंकि 45% तक एग्रीकल्चर के ऊपर है। लेकिन अब एक और चीज़ होने जा रही है कि अब जो आपके जहर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र, उस पे एक्साइज ड्यूटी जो आ रही है और उस पर जो टैक्सेशन है वो तकरीबन डबल करने जा रही है गवर्नमेंट। अभी ये ख़बर आ गई है सामने कि IMF के डंडे के ऊपर हुकूमत ने ना सिर्फ एग्रीकल्चर टैक्स लगाया बल्कि जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी ज़मीन महंगी होगी, आपका पानी महंगा हो गया, आपकी अब दवाइयाँ भी महंगी हैं और आपकी खादें भी मज़ीद महंगी होने जा रही हैं। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से एक अहम नुक्ता ये था कि हमने इस साल अपने सेक्टर को जो कि 6% ग्रोथ पे था उसको नेगेटिव में ले आए हैं। पाकिस्तान की इस टाइम जो इकॉनमी चल रही है वो इकॉनमी आपको पता है कि किस चल रही है, वो सिर्फ रेमिटेंस के ऊपर चल रही है। जो बाहर से लोग पैसा भेज रहे हैं उसके बदौलत चल रही है। हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारी अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे, और उसको देखते हुए आपको पता है कि प्याज का काश्तकार पिट गया, आलू का काश्तकार पिट गया है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि गंदम का काश्तकार पिटा हुआ है, हमारी मकई के मंडला रहे हैं बादल, सिचुएशन बड़ी ख़राब है। कपास की सिचुएशन आपके सामने है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो अगर हमने इस चीज़ों को बेहतर करना है तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। हाई वैल्यू क्रॉप्स का मतलब क्या होगा कि वो चीज़ें जो कि आपको ज़्यादा बेहतर पैसे कमा के दे सकती हैं। इस सिलसिले में आप अपनी तजावीज़ ज़रूर हमारे तक भेजें। इस वक्त एक सिचुएशन हम पे बात की थी, नई चीज़ जो अभी आई है जिसकी कि बहुत बड़ी मांग आ रही है सामने, वो आ रही है कि जो हमारा गाय का गोबर है इसकी बहुत बड़ी मांग आ गई है मिडल ईस्ट में। वहाँ पे उन्होंने रिसर्च की और उसको पता ये चला है कि जो पाउडर फॉर्म के अंदर ये जो गोबर है अगर ये पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए, आपको पता है कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मवेशी हैं, और अगर उसका इस्तेमाल वो कह रहे हैं जी कि खजूर के पौधे के लिए बेहतरीन चीज़ है ये, तो इसमें अरबों रुपए की आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और ये हम ज़ाया करते हैं। ये एक मेरे ख्याल से नई चीज़ जो सी है वहाँ पे आई है। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन अपनी तजावीज़ हम तक ज़रूर भेजिए और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए भी तजावीज़ हमारे साथ शेयर करें। आपका अपना चैनल ज़रूर, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।